गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, देखेंगे कि इस वक्त जो है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं। सो ओवरऑल उनकी एनर्जीज जो भी होंगी वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो मैं कुछ एनर्जीज़ देखूंगी, ओके, देन उसके बाद देखेंगे कि करके सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे, राइट। Queen of Swords, Six of Swords, The Empress। हाँ जी, तो एक एक करके मैं जो है आपको मतलब थोड़ी सी नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2-3 एनर्जीज़ हैं, तो एक एक करके मैं सारी एनर्जीज़ आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। द लवर्स का बॉटम ऑफ द डेक से है और हाँ जी, यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए भी एनर्जी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए ही है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस रिश्ते में मदर इश्यूज़ रहे हैं, जिसके चलते इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। ये मुझे दिखता है कि अब मैं जो चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या वो आपसे रेजोनेट करती हैं। अगर हाँ, तो फिर आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करती है तो फिर आप एज अ गाइडेंस इस रीडिंग को देख सकते हो एंड हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज आ जाए, ठीक है। और गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, ओके। सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो जो एनर्जीज मुझे मिल रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मदर इश्यूज़ दिखते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसा कुछ होता है, नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन बनती है, तो उनकी मदर की वजह से बनती है, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सिर्फ और सिर्फ आपने ही उठा रखी है। इस जो है कनेक्शन की हर एक जिम्मेदारी और बार बार आप ही को झुकना, आप ही को जो है आगे से जाकर के अप्रोच करना, उनकी साइड से वो अटैचमेंट ना मिलना, उनकी साइड से वो इमोशनल सपोर्ट ना मिलना, ये एक रीज़न रहा है इस कनेक्शन में ये सारी प्रॉब्लम्स आने का। कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले बट उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया, जो कि उनका भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है इस रिश्ते के लिए। सो आज अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो इस वजह से भी हो क्योंकि आपको वो सपोर्ट नहीं मिला वहाँ से, वो जो एक अच्छा फीलिंग होनी चाहिए वो फीलिंग वहाँ से आपको नहीं मिली। सो ये एक दिखता है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक और एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और वो एनर्जी ये है कि आप अनमैरिड हो बट आपके पार्टनर मैरिड है किसी और के साथ और वो उस रिश्ते में परेशान है, उनको वो रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी उससे सफ़र कर रही है, उनको वहाँ नहीं रहना है और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए बिकॉज आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बन गई। जो उनको अपनी मैरिड लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला वो आपसे उनको मिला और आपको भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट उनसे भी मिला। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्ड अच्छा हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि आप अनमैरिड और वो मैरिड, हाँ ये भी है और ये भी हो सकता है कि आप भी मैरिड हो वो भी मैरिड हैं बट वो किसी और से मैरिड, आप किसी और से मैरिड, बट आप दोनों का जो है कहीं ना कहीं एक बैठ जाता है ना, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो मुझे लग रहा है कि वो कनेक्शन है, ठीक है।
सो ऐसी कुछ एनर्जी दिखती है कि वो तो निकलना चाहते बट निकल नहीं पा रहे, क्योंकि एक भाई घर है, एक फैमिली है। अब देखो चाहे चीज़ें ठीक नहीं चल रही, लेकिन देखा जाए लीगली तो एक रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। तो वही चीज़ दिखती है कि ये मैरिड है ऑलरेडी किसी और के साथ, इस वजह से आपको अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी बात हो रही थी, लेकिन एकदम से ही इन्होंने जो है बिना कुछ कहे नो कांटेक्ट कर लिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो वो भी है। ऑलराइट, सो ये एनर्जीज़ हैं। अगर आपसे ये जो मैंने अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें से कोई भी एनर्जीज़ आपसे मिलती हैं, रेजोनेट करती है, तो यस ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं आपसे रेजोनेट की है एनर्जी, सो गाइज एज अ गाइडेंस ले लो। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। एट ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, the high priestess, okay, the emperor, the star, okay, so नाइट ऑफ wands। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने हाल ही में कुछ चीज़ शुरू करी है अपने करियर से रिलेटेड, कुछ नया इन्होंने शुरू किया है, ये मुझे दिखता है। और हो सकता है कि पुराना हो लेकिन नए तरीके से शुरू किया है, ये भी मुझे नज़र आता है। बट ऐसा दिख रहा है कि अपने करियर में कुछ चेंजेस से लेकर के आ रहे हैं। अगर ये कोई जॉब करते हैं तो भाई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि इनका बिजनेस, ठीक है, ये कोई बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, या मैं बोलूँ कि जो इनका बिज़नेस चल रहा था उसमें कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, कि ये कुछ नयापन लेकर के आना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसमें कुछ ना कुछ एक चेंज चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं। अब जैसे कि अगर ये जॉब करते तो कोई नई जॉब चाहिए, अगर ये जॉब करते तो उसके साथ कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है एक 9 to 5 जॉब से। सो ये जो है एक बिज़नेस करना चाहते हैं, और जॉब के साथ साथ ही उसको करना चाहते हैं, ये है इनके दिमाग में, ऐसा कुछ है। सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, बट ये मुझे दिखता है। लेकिन ये कंफ्यूज हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हो गए। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो उस वजह से थोड़े से कंफ्यूज मुझे ये लग रहे हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, इस वक्त इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और इसीलिए जो है इनके दिमाग में ये आ रहा है कि चलो कुछ चेंज लेकर के आते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो इंसान यही सोचेगा ना, चलो कुछ चेंज लेकर के आते हैं ताकि कुछ अच्छा हो जाए, राइट। सो ये वही चेंज लाने की जो है सोच रहे हैं कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा, तो चलो कुछ चेंज करके देखते, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। बट इसमें भी ये दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ। दिल कुछ और करने को कहता है, दिमाग कुछ और करने को कहता है, और इसी चक्कर में एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूज है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, ये मुझे दिख रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, इसको ये हिडन भी रखना चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते उस चीज़ के बारे में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम किसी को बता देते हैं तो नज़र लग जाती है और फिर वो चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं। बिना बताए करो, चुपचाप से करो, जब कुछ हासिल हो जाए, जब कुछ अच्छा हो जाए तो दिखाओ, या फिर वो अपने आप शाइन करेगा तो दिखेगा।
तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कुछ ये करना चाहते हैं उसको हिडन भी रखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी है। सो ये कुछ इनकी एनर्जी चल रही है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए इनके क्या थॉट्स हैं। द सन, 5 of cups, Four of Cups, Six of Wands, the Moon, Three of Cups। सो आपके लिए जो एनर्जी है तो वो कुछ ऐसी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की थी कि इनसे बात हो जाए, आपने बहुत कोशिश की थी इनको अलग अलग नंबर से कॉल करने की, किसी के थ्रू मैसेज भिजवाने की, या खुद भी कोशिश की थी कि ये बात कर लें। नो कांटेक्ट होने के बाद में इन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया या बात बंद कर दी, तब भी लास्ट तक आप बहुत कोशिश करते रहे कि ये बात कर ले, एक बारी कॉल पिक कर ले, मैसेज का रिप्लाई दे दे, एक बारी बात हो जाए, कुछ तो क्लियर हो जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने की है कोशिश, बहुत की है। तो यहाँ पर जो है ये अभी मैं जो करंटली एनर्जी देख रही हूँ, ये इसलिए मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो दिख रहा है करंटली एनर्जी में। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये जो शख्स है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत याद करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद इनको आ ही जाती है, कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में रहते ही रहते हो, ठीक है। और रिग्रेट है इनको किस बात का, इस बात का रिग्रेट है और इस बात का दुख मनाते हैं कि जब आप इनको कॉल मैसेज कर रहे थे तो क्यों नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया। इनका ये अभी इनको दुख हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि ये मैंने गलत किया, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब भी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो इनका यही रहता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं मैंने किया। तो उस चीज़ का एक रिग्रेट है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जिस टाइम आप इनको जो है कॉल मैसेज करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, उस टाइम ये इंसान दिल और दिमाग के बीच में अगैन कंफ्यूज होता था। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये आज भी दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है, दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है। और उस टाइम पे जब आप इनसे बात करने की कोशिश करें तब भी अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी प्रैक्टिकल एनर्जी है। यहाँ पर ये इमोशनल एनर्जी और ये प्रैक्टिकल एनर्जी है। सो वही चीज़ है कि ये उस वक्त जिस वक्त आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, जब आप सोच रहे थे कि इनसे बात हो जाए, उस टाइम भी दिल और दिमाग में कंफ्यूज थे और अपनी अब प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो दिखती है कि इनको मेन प्रॉब्लम है डिसीज़न लेने में, कि टाइम पर सही डिसीज़न नहीं ले पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, रिग्रेट है कि क्यों नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज इस तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि दुख हो रहा है, आपको याद ये कर रहे हैं और वो वक्त याद कर रहे हैं जो आपके साथ बिताया इन्होंने। फीलिंग्स बहुत है लेकिन सब हिडन है, सबको छुपा करके रखते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ये बहुत चीज़ों को छुपाते हैं, ये आदत है इनकी कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, चीज़ों को छुपाते हैं, चीज़ों को अंदर ही अंदर रखते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, ये इनकी प्रॉब्लम है। ईगो इश्यूज़ भी हैं इनको, ईगो की भी प्रॉब्लम है। एक बार मन में ये कर लेना कि नहीं बताना कुछ तो नहीं बताना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ये भी प्रॉब्लम है। बात ये है कि अगर एक बार कह दिया कि नहीं बोलना तो फिर इनको कितनी याद आ रही हो, कितनी अंदर से परेशान हो रही हो, लेकिन इनका ईगो अड़ा रहता है, तो वो भी इनकी एक मेन प्रॉब्लम है। तो वो भी एक चीज़ है। देखो यहाँ पर दुख हो रहा है, आपको याद ये करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपसे मिलने के लिए बात करने के लिए तड़पते हैं, बहुत वो करते हैं, ठीक है, बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी है, बहुत बेचैनी सी रहती है, लेकिन फिर भी ये इंसान का ईगो नहीं जा रहा है, ईगो वहाँ के वहाँ है।
ये है कि रोना है, कि किसी को याद करना है, कि किसी के लिए परेशान होना है, कि अपने अंदर ही अंदर हो लो, बाहर मत निकालो कुछ भी। क्योंकि मून का कार्ड वही बताता है कि सारी अंधेरा मतलब कि सब अंदर ही है, छुपा हुआ ही है, बाहर नहीं लेकर के आते। बाहर तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी लेकर के आते कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क हर चीज़ से पड़ता है। लेकिन वो क्या है कि शो नहीं होता, सब कुछ अंदर है, वो है इनका। आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आने देते। बाहर क्या शो करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। तो ये एनर्जी है। अकेले में जब भी होते हैं तब आपको याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये हमेशा दिल दिमाग के बीच में फंसते हैं हमेशा, और सही वक्त पर सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। अवेकनिंग चाहते तो हैं भाई, ठीक, दिमाग में ये चीज़ आती तो है कि काम करना चाहिए, अभी भी कर सकते हैं हम काम, चाहे तो अभी भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ये इनके दिमाग में आता है। हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ना हुआ हो आपको अभी नो कांटेक्ट में आए हुए, मतलब ये है कि हाँ हो तो सकती हैं चीज़ें, वर्क तो कर सकते हैं अगर आए तो। अभी इतनी देरी भी नहीं हुई है। लॉयल्टी, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। कार्मिक पार्टनर, हाँ जी, तो कुछ कार्मिक क्लींजिंग की वजह से भी ये रिश्ते में अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। न्यू बिगिनिंग तो है, होगी वो तो, क्योंकि ये कार्ड से दिखता है, लेकिन अभी कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से भाई आपके जो पार्टनर है वो रेडी नहीं है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो आप भी नहीं हो। अगर आपके बीच में बात भी हो जाती है तो फिर से झगड़ा होकर के चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो बन रही है ना चीज़ें इसलिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी है यहाँ पर। बट एक चीज़ है कि आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो हाँ, उनको जो है ये तो ज़रूर पता है कि आप बहुत लॉयल रहे हो इनके साथ, और आपने बहुत प्यार किया है, और जो भी रहा आपकी तरफ से आप दिल से बिल्कुल साफ रहे हो। तो एक रिस्पेक्ट जो होती है ना वो दिल में इनके हैं आपको लेकर के, ये चीज़ मुझे दिखती है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लॉयल भी आपको मानते हैं। और इनको ये भी लगता है कि कनेक्शन में वर्क करना चाहिए था, चीज़ें वर्क करती अच्छी होती चीज़ें, बट इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सही समय नहीं, और वाकई ही अभी सही समय नहीं है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो होगी लेकिन अभी समय नहीं है उसका सही, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी पूरा होना, कार्मिक पार्टनर ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी है, वहाँ भी इतना सारा था। जैसे मान लो कि अगर इनकी मदर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो इनकी मदर के साथ अभी ये कार्मिक साइकिल है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो भाई इनका कार्मिक साइकिल है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो कार्मिक जो टाइम चल रहा है ना उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और जब तक ये इससे नहीं निकल जाएंगे तब तक इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर पाएंगे। सो इस साइकिल की एंडिंग के साथ ही यहाँ पर अवेकनिंग है और न्यू बिगिनिंग है, और यहाँ पर जो है कनेक्शन में काम करना भी हो। सो वही चीज़ है कि अभी टाइम लगेगा इसमें। ऐसा दिखता है कि हाँ आप दोनों फिर से मिलोगे, ऐसा दिखता है कि हाँ आप दोनों की फिर से बात होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके यहाँ पर देखो रिकन्सिलेशन तो है, ठीक है, ये तो यहाँ पर एनर्जीज है, बट टाइम है अभी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें जो है टाइम लेंगी कुछ लोगों के लिए। 1 महीने बाद से चीज़ें वर्क करना शुरू होंगी, मतलब 1 महीने बाद से कुछ बदलाव आएगा। अभी 1 महीने तक मतलब स्टक रहेंगी चीज़ें, 1 महीने बाद से बदलाव आना शुरू होगा। सो 2-3 महीना आराम से जाएगा जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए 2-3 हफ्ता भी है, 2-3 हफ्ते में भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनसे आपकी बात होगी, ये मुझे दिख रहा है। इन एंड आउट हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगी, जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 महीने प्रॉपर अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी तो आने में टाइम लगेगी। वो पूरी तरीके से चीज़ें ठीक चाहते हो तो इन एंड आउट मुझे इनका दिखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि 15 से 16 दिन में ये इनसे आपकी बात होगी, बट ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखती है कि रुकेंगे, ऐसा नहीं दिखता मुझे। बात हुई फिर से चले गए, फिर बात होगी, वो दिखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि 4 हफ्तों के अंदर, और कुछ लोगों के लिए तो 1 महीना ही नज़र आता है। तो यहाँ पर इन एंड आउट दिखता है मुझे, ठीक है, कि आना और जाना ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। प्रॉपर स्टेबिलिटी अगर आप इस कनेक्शन में चाहते हो तो उसमें अभी लग जाएंगे 3 से 4 महीने आराम से, ठीक है। प्रॉपर स्टेबिलिटी में इनका इन एंड आउट हो सकता है उससे पहले, ओके। आपकी इनसे बात हो सकती है, और एक बार बात होने के बाद में ये भी तो हो जाता है ना कि हाँ भाई, इंसान की होप्स जुड़ जाते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है। अगर बिल्कुल ही बात ना होना तो बिल्कुल ही उम्मीदें ही टूट जाती, उम्मीदें ही ख़त्म हो जाती कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा हो कि आपका ये रहे कि आप ये जानना चाहो, या फिर आपका यूनिवर्स से ये चीज़ रहे कि मुझे बताओ कि क्या आगे कुछ होना है इस रिश्ते का, मुझे कैसे भी करके आप साइन दो। तो शायद उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए यूनिवर्स इनको आप तक भेजे, और बट ये फिर से जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ होना कि हाँ आपको ये प्रूफ हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरी ही लाइफ में आनी है, कहीं नहीं जानी है। सो ये चीज़ आपको हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्टेबिलिटी में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ओके। अगर आप एंजल से कुछ मैसेजेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, आप पूछ सकते हो अगर अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या तो आपको आंसर मिल जाएगा या फिर कोई गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। कार्ड नंबर 1, तो सुबह की रीडिंग में अपना क्वेश्चन रेडी रखा करो। मैं रेगुलर सुबह की जो मॉर्निंग वाली रीडिंग होती है ना, इसमें मैं रेगुलर लेती हूँ एंजल मैसेजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन हो तो रेडी कर लिया करो अपना। कार्ड नंबर 2 एंड ये है कार्ड नंबर 3। सो कार्ड नंबर 1 अबंडेंस है भाई। अबंडेंस एक यस में भी जाता है, अच्छा भी है। अबंडेंस बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, आप अबंडेंस से अगर कुछ आंसर पाते हो तो वो ठीक है, अदरवाइज अगर आप यस और नो में आंसर चाह रहे हो तो यस में है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, खुशियों को बताता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को बताता है। तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से अबंडेंस जो मैसेज है उससे रिलेट कर सकते हो कि क्या एंजल्स कहना चाहती हैं। अगर आप सिर्फ यस और नो में चाहते हो तो यस है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, इट्स अप टू यू। ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। बस अपने आप को स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव रखो, और जो भी चाहते हो बस उसको करने की कोशिश करो, वो चीज़ें हो जाएंगी अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 3 है लुक फॉर ए साइन। कुछ यूनिवर्सल साइंस मिल रहे हैं आपको, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उस सिचुएशन में भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, उस पर भी ध्यान दो, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करो। हर छोटी चीज़ पर ध्यान दो, क्या हो रहा है ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बैठो आराम से और उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो या अब मैं इनको क्लियर कर लेती हूँ, और जिससे कि हमें जो है और भी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। Ten of Wands,
9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, वेट इधर रखती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर है अबंडेंस और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, आप एक काम भी कर सकती हो, कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी तो नहीं, अभी तो सारे कार्ड सामने ही हैं, वैसे अभी भी चाहो तो कर सकते हो क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी। जब भी मैं मॉर्निंग रीडिंग्स में कार्ड लूँ तो आप कार्ड चूज़ कर सकते हो कि इस कार्ड से आपको जो भी ब्लेसिंग हो वो आपके लिए हो, ठीक है। कुछ मैसेज आपको मिल जाए, जैसे कि कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आगे कुछ होने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊँ तो ये आपके लिए एक पिकअप आइल की तरह हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है गाइस, वक्त बदलने के बारे में बता रहा है। ऐसा वक्त का पहिया घूमेगा जिससे कि अबंडेंस ही आनी है, जिससे कि खुशियाँ ही आनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, भाई वो चीज़ पूरी होने वाली है। वो कहते हैं ना कि अब ढेरों खुशियाँ ज़िंदगी में आने वाली हैं, तो यस, यहाँ पर समय बदलने को बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अब ये व्हील घूमता है तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देखना पड़ता है कि भाई कौन सा कार्ड आया है, तो ये जो व्हील घूम रहा है किस तरफ घूम रहा है, अच्छे की तरफ घूम रहा है, बुरे की तरफ घूम रहा है, राइट। तो ये व्हील अबंडेंस की तरफ घूम रहा है, तो ये जो अब टाइम चेंज होगा, अब जो आने वाला है लाइफ है वो है अबंडेंस, अब खुशियाँ ही आने वाली है, डोंट वरी। तो टेंशन लेना छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ओके। नाउ सेकंड है यहाँ पर इट्स अप टू यू। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए से रहते हो, देखो आपके ऊपर है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी को खुद ठीक कर सकते हो, यहाँ पर यही है। मतलब अगर आप इस परेशानी से निकलना चाहते हो, जैसे आपको ओवरथिंक की प्रॉब्लम है, अगर आप ठीक करना है तो ये तो आप ही के ऊपर है, आप खुद से ठीक कर सकते हो, अगर थोड़ा कंट्रोल करो। अगर जब भी आप जाओ ओवरथिंक करो, तभी आप खुद को टोक दो ना कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, तो आप अपने आप को बार बार टोक टोक करके वो आदत छुड़वा सकते हो। अगर आपको आदत है कि सारा काम खुद ही करना है, किसी की मदद नहीं लेना, तो आप मदद लेना शुरू करो। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप अपनी लाइफ से टेंशन, बर्डन, ये सारी चीज़ें कम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके हाथों में हैं, आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो कर सकते हो, उतना ही करो जितना आपकी लिमिट है, आपको लिमिट से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि काम ऐसा होता है कि हम करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और किसी की मदद भी नहीं लेनी, नहीं मैं अकेले काफ़ी हूँ, कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं, जितना होता है उतना करो, खुद के लिए भी टाइम निकालना सीखो यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लो अपने ऊपर, एक रखो कि हाँ मैं इतना ही कर सकती हूँ या इतना ही कर सकता हूँ एक दिन में, उतना ही करो। कभी कभी हम ले लेते हैं ओवर प्रेशर, किस वजह से कि भाई मुझे ओवरथिंक की आदत है, खाली नहीं बैठना, सारे दिन काम करना है, नहीं भाई, कैपेसिटी होती है हर एक इंसान की, तो उसी हिसाब से करो, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेन जो एंजल का मैसेज है वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये जो आप थके थके से रहते हो, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत लो है, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हो कामों को, शायद आपके काम पेंडिंग रह जाते हैं, आप कल पर टालते हो। अगर आप अपने काम को आज के आज कंप्लीट करोगे तो भी ये बर्डन नहीं आएगा, तो मतलब आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा अपनी रूटीन में चेंज ले आओगे तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल आओगे जहाँ पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए से हो, परेशान से हो, मेंटली फिज़िकली प्रेशर है आपके ऊपर, और आप हैप्पी नहीं हो, तो इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे अगर आप चाहो, अगर आप थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज ले आओ तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन। भाई आपको साइन तो मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, ठीक है। आपको साइन मिल रहे होंगे कि आपकी विशेस पूरी होने वाली है। अगर आपको एंजल नंबर 10 दिख रहा है, अगर आपको एंजल नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये है लुक फॉर अ साइन। भाई साइन के ऊपर ध्यान दो, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपको साइन देना चाह रहे हैं, आपको मिल रहे हैं साइंस, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दो। कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है,
ठीक है, एक यहाँ से भी ले लो मैसेज। ओके, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है बहुत जल्दी, आगे आने वाले 9 दिनों के अंदर। ठीक है, 9 से 10 दिनों के अंदर आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, ये मुझे दिखता है। थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फैमिली के साथ बैठो, बात करो, उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वो भी अच्छा रहेगा। ये भी है यहाँ पर, आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है। अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ थोड़ा बैठो, बात करो, बात करा करो। हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो कोई फ़ोन में लग रहा है, कोई अपना लैपटॉप लेके लग रहा है, बात नहीं होती है। साइड में रखो उन चीज़ों को, बात करो, वो ज़रूरी है। ठीक है, सो ये चीज़ पर ध्यान दो। एंड गाइस, एंजल नंबर्स बहुत लोग पूछते हैं कि ये एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब है, ये एंजल नंबर दिखने का क्या मतलब है। उनको मैं बता देती हूँ कि जब आपको एंजल नंबर दिखे तो उस टाइम थोड़ा शांत होकर के रुक करके देखो कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, एंजल नंबर सबको अलग अलग मैसेज देता है और कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि एंजल नंबर हमें क्यों दिख रहा है। ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में लिखना है कि ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। अब आपने नोटिस करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि इस एंजल नंबर के दिखने से क्या आपने कुछ नया शुरू किया है या फिर आपके मन में क्या चल रहा है, और ये एंजल नंबर कब से कब तक दिखते हैं, और जब से जब तक ये एंजल नंबर दिखते हैं तो उस दौरान आपकी लाइफ में क्या कुछ होता है। जब आप इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे, जब आप एक नोटबुक रेडी करोगे ना, तो आपके पास ये होगा कि आगे इन फ्यूचर आपको जब भी वो एंजल नंबर दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ऐसे सिचुएशन में मुझे एंजल नंबर दिखते हैं। एंजल नंबर का ये है कि कोई किसी को नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ये नंबर आपको क्यों दिखते हैं, ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, हाँ, आपको अगर कोई बता सकता है तो वो अपने ऑब्जर्वेशन या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता है कि हाँ मेरी लाइफ में जब मुझे दिखते हैं तो ये सारी चीज़ें चेंज होती है, हो सकता है कुछ रिलेट कर लो। बट एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों ये एंजल नंबर दिख रहे हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, नोट करना शुरू कर दो एंजल नंबर्स को, और लिखना शुरू कर दो कि जब ये एंजल नंबर दिखता है तो मेरी लाइफ में ये चेंज आता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे एंजल नंबर्स के बारे में। तो ये तो ज़िंदगी भर का काम है, आराम से ऑब्जर्व करते रहो। बट ये है कि ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे बहुत सारे एंजल नंबर सारे दिन भर में दिखने शुरू होते हैं, अलग अलग, कभी 3 दिख रहा है, कभी 4 दिख रहा है, कभी 14 दिख रहा है। सो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि एंजल नंबर 2222 बहुत ज़्यादा दिखता है तो ये क्यों दिखता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा। और आप एक नोटबुक में नोट करके रखोगे ना कि मुझे ये रिपीटिव नंबर्स दिखते हैं, ये एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आगे इन फ्यूचर ये देख पाओगे कि हाँ भाई ये नंबर दिख रहे हैं तो मुझे ये साइन कर रहे हैं ये, क्योंकि वो आपकी लाइफ से आप रिलेट कर लोगे कि हाँ मुझे जब ये सिचुएशन होनी होती है ना तो ही एंजल नंबर दिखते हैं, जब मुझे कुछ ऐसा मैसेज देना होता है ना तो ही एंजल नंबर दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। ओके, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। एंड मुझे यहाँ पर एंजल नंबर 33 दिखा। ठीक है, सो हो सकता है कि उन लोगों के लिए तो स्पेशल मैसेज है कि आप ये ऑब्जर्व करके लिखो ही लिखो। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।